का एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी का सेकेंड वीडियो है ये। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये जो जाइगोट फॉर्मेशन है ये सिंपल टॉपिक है, तो अपन इसको देखते हैं एक बार। तो जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले अपने को पता है कि 2 सेल स्टेज होती है। तो इसको मैं इधर पे लेके चलता हूँ, इधर ईजिली समझ जाएगा डायग्राम से। तो यहाँ पे 2 सेल स्टेज होता है जब जाइगोट बनता है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 सेल स्टेज है, ये जाइगोट बना है 2 सेल स्टेज है, और ये कौन सा है 4 सेल स्टेज है। और ये क्या है, यहाँ पे एक जो मेम्ब्रेन है वो ये जो कवर किया इसको, ये जोना पेलुसिडा है। और एक कहाँ से है, ये 4 से 8 होगा, 8 से 16 ये मोरूला हो गया। उसके बाद अपना ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में जो ए वाला लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सेल मास, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ये ट्रोपोब्लास्ट है। और ये इनर सेल, इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास, जो ये गुच्छे में है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो प्लासेंटा बनाता है। और इनर सेल मास क्या बनाता है अपना, और इनर सेल मास अपना बनाता है अपना एम्ब्रियो बनाता है। इनर सेल मास अपना एम्ब्रियो बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। अब जो होता है ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये क्या है पूरा ब्लास्टोसिस्ट। और एक कैविटी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी, और ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट है। अब बेसिकली इसमें जो होता है जोना पेलुसिडा नहीं होता, यहाँ पे लिख दिया, पर यहाँ पे जोना पेलुसिडा खत्म हो जाता है। और कोरोना रेडिएटा जो पहले होता है वो कोरोना रेडिएटा पहले ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ जोना पेलुसिडा मिलेगा अपने को। ये हो गया। देन इसके बाद आगे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी साइड का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये अपना क्या है, ये है विटिलिन मेम्ब्रेन, और ये प्री विटिलिन स्पेस। और इसी स्पेस में क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी होता है। कौन होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये क्या है अपना, ये होता है अपना जोना पेलुसिडा, और ये क्या अपना कोरोना रेडिएटा। तो इससे कोरोना रेडिएटा ये हो गया अपना। तो ये सेकेंडरी साइड का स्ट्रक्चर था। सेकेंडरी साइड हम लोग कब बोलते हैं, जब भी 14 डे पे ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन के पहले जब ओवरी में रहता है तो ग्रेफिकन फॉलिकल में रहता है। ग्रेफिकन फॉलिकल में जो सेकेंडरी साइड रहता है तो ओवरी में रहता है। और रैप्चर होकर जब 14 डे बाद रैप्चर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी साइड। अब जब इसको मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस मिल जाते हैं तो ये सेकेंडरी साइड क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। ये हो गया जब इस सेकेंडरी मेयोसिस डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया अपना। अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन चालू हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन चालू कैसे होता है, जो ब्लास्टोसिल की कैविटी होती है ना, इधर हम लोग थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं, इसको देखते हैं कि जो अपना ट्रोपोब्लास्ट होता है, अपना क्या होता है, ये अपना ट्रोपोब्लास्ट होता है, ये अपना इनर सेल मास है, और ये अपना आउटर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट है। तो जो ट्रोपोब्लास्ट होता है 2 टाइप का होता है, एक सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और एक साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब ये सिंसियोट्रोपोब्लास्ट जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फेंकता है। तो अपने पता है यूट्रस में कितने लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो सपोज ये एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन छोड़ता है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। जब ये ट्रोपोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है, ये जाके इन्वेजिनेट करता है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। तो इन्वेजिनेशन ऑफ सिंसियोट्रोपोब्लास्ट इन एंडोमेट्रियम, वहाँ पे क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब इसी इम्प्लांटेशन में जब एंडोमेट्रियम को इन्वेजिनेट करेगा तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब इसी से 25वें 28वें दिन होती है, तो इसको हम लोग मिसलीड कर देते हैं कि ये अपनी कौन सी ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग है, पर कौन सी ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। देन इसके बाद ए वाला, अब इनर सेल के मास के साइड जो होता है वो होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब इसको आगे थोड़ा देखते हैं अपन। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। तो 10 से 14 दिन बाद अब तक फर्टिलाइजेशन अपने को क्या मिलेगा, बाइलेमाइनल लेयर मिलेगा। बाइलेमाइनल लेयर मतलब क्या, ये अपना कौन सा लेयर है, ये है अपना सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, और ये कौन सा लेयर है अपना, साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब साइटोट्रोपोब्लास्ट जो होता है उसके बाद जो अपना इनर सेल मास होता है वो 2 लेयर में बढ़ जाता है, एक एपीब्लास्ट में और एक हाइपोब्लास्ट में। तो दिस इज एपीब्लास्ट और दिस इज हाइपोब्लास्ट। तो ये डेवलप कहाँ पर होता है, दोनों इनर सेल मास से। और अपना साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये अपना सिंसियोट्रोपोब्लास्ट है, और ये अपना साइटोट्रोपोब्लास्ट। अभी ये जो अपना साइटोट्रोपोब्लास्ट है ये यहाँ पे एक लेयर देता है, इसलिए ये लेयर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोजेनिक लेयर। और इसे एक कैविटी बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और इसमें कौन सा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब ऊपर की तरफ देखा तो नीचे की तरफ भी साइटोट्रोपोब्लास्ट एक लेयर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एक लेयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हियोशियर मेम्ब्रेन देता है, हियोशियर मेम्ब्रेन। अब इसको भी एक कैविटी बन जाती है, तो कौन सी कैविटी बनती है, योग सहायक कैविटी, जहाँ पे योग फ्लूइड होता है और योग सहायक होता है।
तो ये बाइलेमाइनर स्टेज हो गया। तो बाइलेमाइनर स्टेज हम लोग एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। यहाँ आप इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं कि ये अपना क्या साइटोट्रोपोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देगा और एंडोमेट्रियम को जाके क्या करेगा, इन्वेजिनेट करता है वो। उसके बाद ये अपना है साइटोट्रोपोब्लास्ट की लेयर, और ये अपना एपिब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट, जो कि कौन बनाता है, ये बनाता है अपना इनर सेल मास। और उसके बाद ये जो लेयर देता है ये कौन देता है, अपना साइटोट्रोपोब्लास्ट, और इससे बन जाती है एमनियोटिक कैविटी, और इसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड। और इस लेयर को हम लोग ने क्या नाम दिया था, इस लेयर का अपन ने नाम दिया था एमनियोजेनिक लेयर। और यहाँ पे अब ऊपर दे दिया लेयर, तो साइटोट्रोपोब्लास्ट यहाँ पे भी एक लेयर देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हियोसिन मेम्ब्रेन, और एक कैविटी बन जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं ईओक्साइक कैविटी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईओक्साइक कैविटी। इसमें क्या होता है, ईओक्साइक फ्लूइड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एम्ब्रियो। अभी हम लोग इसके बाद टर्मिनल 3 लेयर वाला बोलेंगे। इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 लेयर ट्राइलेमाइनल लेयर स्टेज पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में।